मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष जो पॉइंट फॉर कंसिडरेशन था वो ये था कि क्या डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ क्रिमिनल ट्रायल चल सकता है। यदि डिपार्टमेंटल एक्शन या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में उसको एक्सोनरेट कर दिया जाता है या क्लीन चिट दे दी जाती है तो क्या क्रिमिनल ट्रायल क्वेश्च हो जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मनन करते हुए जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, उन पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो अपीलांट थे वो एक सीनियर इंस्पेक्टर आरटीओ थे, के आर पुरम, बेंगलुरु में तैनात थे। उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है ट्रैप के द्वारा अरेस्ट किया गया था या रंगे हाथों पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया था। उनके विरुद्ध उन्हीं गवाहों व उन्हीं तथ्यों के आधार पर एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी जिसमें गवाह हॉस्टाइल हो गए थे और उनको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में एक्सोनरेट कर दिया गया था, यानी कि उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। उनके विरुद्ध वो चार्जेस विभागीय कार्रवाई में साबित नहीं पाए थे। उनका यह भी कहना था कि उनके विरुद्ध जो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दी गई है वो अथॉरिटी कंपिटेंट नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जबकि जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिश्नर साहब हैं और उनके ऊपर जो वो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है सेंक्शन प्रोसिक्यूशन देने के लिए, इसलिए भी उनके विरुद्ध क्रिमिनल ट्रायल को क्वेश्चन किया जाए। तो मामला हाई कोर्ट से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद अपनी रीजनिंग दी कि यदि कोई गवाह डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में हॉस्टाइल हो जाता है और उससे एक्सोनरेट कर दिया जाता है या उसको क्लीन चिट दे दी जाती है तो ज़रूरी नहीं कि जो गवाह क्रिमिनल ट्रायल में कोर्ट में जो उपस्थित होगा और गवाही देगा वहाँ भी वो हॉस्टाइल हो जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी गवाह हॉस्टाइल होते हैं ऐसी प्रोसीडिंग्स में या ट्रैप केसेस में तो उनके विरुद्ध हॉस्टाइल होने पर निश्चित रूप से प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है, उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाता है, प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है। तो जो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, उसको भय रहता है कि उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाएगा, इसलिए वो हॉस्टाइल नहीं होता है और उसकी जो ट्रायल जो है में कन्विक्शन होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए अगर यदि कर्मचारी को, यदि अधिकारी को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में एक्सोनरेट भी कर दिया जाता है, क्लीन चिट भी दे दी जाती है, तो क्रिमिनल ट्रायल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिमिनल ट्रायल में अपनी गवाही होगी, अपनी पूरी प्रोसीडिंग्स होगी और उन गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए उन गवाहों को कंसिडर करके ही फैसला दिया जाएगा। इससे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स से उस पर क्रिमिनल ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का सवाल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसको आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस कंसिडर किया जाना चाहिए, यानी कि गवाही आएगी कि प्रॉपर जो सैंक्शन थी वो प्रॉपर थी या नहीं थी, या सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन डिफेक्टिव थी, या सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा नहीं दी गई थी। इसको ट्रायल कोर्ट तय करेगा आफ्टर टेकिंग एविडेंस, और ट्रायल कोर्ट को लगता है कि डिफेक्टिव है या प्रॉपर नहीं है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फ्रेश सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन लेने के लिए लौटा सकती है पत्रावली। तो मित्रों, इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो उसी क्रिमिनल ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन डिफेक्टिव है तो उससे उसको ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उसको बात को देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसको ट्रायल कोर्ट में आफ्टर टेकिंग एविडेंस ही उसको डिसाइड किया जाएगा। तो मित्रों, कंक्लूजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके ऊपर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स में यदि कर्मचारी को, यदि पब्लिक सर्वेंट को एक्सोनरेट किया जाता है या उसको क्लीन चिट दे दी जाती है तो क्रिमिनल ट्रायल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिमिनल ट्रायल अपने गवाही अपनी एविडेंस के आधार पर डिसाइड होगी। इसी तरह सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन डिफेक्टिव है या प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं है, इसको गवाही लेकर ही तय किया जा सकता है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें। यदि आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।